हेलो क्लास, कैसे आप सब लोग। आई होप सब अच्छे हो। तो यार आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 4 है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। हमारा जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंटरेस्टिंग बहुत प्यारा सा टॉपिक चल रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अभी तक हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के 3 लेक्चर जो है कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने यूटिलिटी अप्रोच पूरा पढ़ा। यूटिलिटी अप्रोच क्या था, यूटिलिटी क्या होती है, कितने टाइप्स की थी, TU-MU रिलेशन, लॉ ऑफ DMU, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लॉ। और बाय द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस कार्डिनल अप्रोच से हम क्या करते हैं, कार्डिनल अप्रोच से हम आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या नहीं है ये फाइंड करते हैं। कैसे करते हैं, क्या कंडीशन थी, 1 कमोडिटी केस, 2 कमोडिटी केस, सब कुछ हमने आपको एक एक टॉपिक करवा दिया है अभी तक। क्या, पिछले 3 लेक्चर्स में। आज हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो लेक्चर नंबर 4 है, उसमें हम अपनी नेक्स्ट अप्रोच यानी कि जिसे हम ऑर्डिनल अप्रोच या इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस बोलते हैं, उसकी तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इसमें इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, पहले हम इसे समझेंगे। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या नहीं है इसे डिटरमाइन करना बाय द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस या ऑर्डिनल अप्रोच, दोनों का मतलब सेम है। तो उस पे जाने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, सर इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, इसका क्या है क्या नहीं है, क्या क्या चीज है, कुछ टर्म्स है जो आपको जाननी पड़ेंगी। उन सब का एक बेसिक इंट्रोडक्शन आज हम पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से। और अगर हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करना है बाय द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, तो आपको ये सारी नॉलेज पहले पता होनी चाहिए अच्छे से। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वहां पे आपको बहुत दिक्कतें कर सकता है ये टॉपिक, ठीक है ना। और बहुत इंटरेस्टिंग बहुत प्यारा सा सिंपल सा टॉपिक है, तो शुरू करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले जो टॉपिक का नाम है वो है इनडिफरेंस कर्व। क्या, इनडिफरेंस कर्व। भाई नाम से पता लग रहा है आपको क्या ये कर्व है। कर्व का मतलब आप जो है ग्राफ में एक कर्व सा बनाओगे और इसमें आप कुछ रिप्रेजेंट करोगे। एक्स एक्सिस में कुछ होता है, वाई एक्सिस में कुछ होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, इनडिफरेंस कर्व हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। तो इसको समझने के लिए आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। सर कैसा एग्जांपल, आइए देखिए जरा। यहां पे सर ये कौन है, सर ये कौन है, ये भाई अपना स्मार्टी लौंडा है। सर कौन, ये है भाई मिस्टर एक्स। कौन है भाई, मिस्टर एक्स, ठीक है। या हाँ मिस्टर एक्स, ठीक है, मिस्टर एक्स, ठीक है, ठीक है। ये अपना स्मार्ट सा लौंडा है, कौन, मिस्टर एक्स। अब इस मिस्टर एक्स की कौन है, ये कौन है, ये है मिसेज एक्स, वाइफ है या गर्लफ्रेंड लगा लो, जो भी लगा लो, ठीक है। तुम देखो, तुम अपने आप लगा लो, मैं कुछ नहीं बोल रहा। ये है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स की गर्लफ्रेंड है या वाइफ है, कौन, वाइफ लगाते हैं, वाइफ है कौन, मिसेज एक्स। यहां पे 2 लोग हैं। अब यार पता है क्या हुआ, एक दिन मिस्टर एक्स ने प्रॉमिस करा मिसेज एक्स को कि भाई आज जो है हम जो है डिनर करने जाएंगे बाहर, बढ़िया एकदम टॉप क्लास कैंडल लाइट डिनर होगा, ऐसे बीच में कैंडल होगी, जल रही होगी, आराम से खाना वाना खाएंगे बढ़िया एकदम और फुल मौज एंजॉय करेंगे, ठीक है ना। ये मिस्टर एक्स ने प्रॉमिस करा था मिसेज एक्स को। अब क्या हुआ भाई, आपको पता है प्रॉमिसेस तो रख नहीं पाते, तो भाई कुछ दिक्कत आ गई भाई। मिस्टर एक्स को जो है ऑफिस में काम आ गया, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी आ गया, उसकी वजह से मिस्टर एक्स जो है वो टाइम से घर पहुंच नहीं पाए और उसकी वजह से मिसेज एक्स जो है वो गुस्सा होकर बैठ गई, रूठ के बैठ गई, नाराज हो गए भाई फुल। तुम्हें पता ही ये वाला ड्रामा चलता रहता है, तो ड्रामेबाजी से वही है। मिस्टर एक्स ने प्रॉमिस करा, प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाया, मिसेज एक्स हो गई नाराज। अब क्या करेंगे भाई नाराज होने के लिए, ठीक है, अब थोड़ा मनाना पड़ता है भाई, ड्रामेबाजी पूरी करनी पड़ती है। तो मिस्टर एक्स जो है वो मिसेज एक्स को मना रहे। तो मिस्टर एक्स ने बोला कि पहले तो सॉरी वॉरी सब बोला, बिल्कुल पूरा अपना अपॉलॉजी करी कि भाई अपॉलॉजी मांगी कि मैं ऐसा ऐसा सीन हो गया, ये हो गया, जो वो हो गया, इसने वजह से मैं लेट हो गया। अब हुआ क्या, मिसेज एक्स ने बोला नहीं मैं तो नहीं मानूंगी, ऐसे तो नहीं मानूंगी, ड्रामेबाजी। तो मिसेज एक्स ने बोला मैं ना मान जाऊंगी, मुझे पता है क्या चाहिए, मुझे तो चॉकलेट चाहिए। क्या चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए। इसने बोला हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, ले आऊंगा मैं चॉकलेट। मिसेज एक्स ने बोला मुझे ना, अगर आपको मुझे मनाना है, देखो अगर आपको मुझे मनाना है तो आपको 2 चॉकलेट लेकर आनी पड़ेगी। 2 चॉकलेट मतलब एक लानी पड़ेगी आपको सिल्क, जो कैडबरी सिल्क होती है वो लानी है, और एक लानी किटकैट, दोनों मेरी फेवरेट, आपको मेरे को दोनों लानी है, जितनी मैं बोलूंगी उतनी लानी है। तो मिस्टर एक्स ने बोला ठीक है भाई चॉकलेट ही तो खानी है, ले आऊंगा भाई जितनी लानी है। तो मिस्टर एक्स ने मिसेज एक्स को बोला आपको चॉकलेट, आप मान जाओगे, मैं आप जो बोलोगे वो करूंगा, आप जो है जितनी चॉकलेट बोलोगे उतनी चॉकलेट लाऊंगा, कोई दिक्कत है, आप मान जाओ। मिसेज एक्स ने कहा ठीक है भाई। मिसेज एक्स ने बोला आप एक काम करो, आप मेरे 2 चॉकलेट लेकर आओ।
कौन कौन सी? एक तो आप मिल लो सिल्क, और एक तो आप मिल लो किटकैट। ठीक है भाई, 2 चॉकलेट के ऑप्शन दे दिया, अगर आपको मुझे मनाना है तो। मिस्टर एक्स ने कहा भाई ठीक है मनाना तो है ही भाई, कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास। तो मिस्टर एक्स ने बोला सिल्क किटकैट ले आऊंगा, कितनी लेकर आनी है बताओ। तो मिसेज एक्स, भाभी जी जो है हमारी, भाभी जी ने बोला कि भाई देख, एक तो तू एक सिल्क ले आ। मिस्टर एक्स को हाँ एक सिल्क, कोई दिक्कत नहीं है, और एक सिल्क लाइयो, और साथ में उसके साथ 20 किटकैट लिया, 20 किटकैट। मिस्टर एक्स पागल, जैसे मेरे एक्स में वैसे तो इंसान की बच्ची क्या है तू, ऐसे बोला उन्होंने। ठीक है, क्या बोला, इंसान की बच्ची क्या 20 किटकैट। इसने बोला मनाना है नहीं मनाना, इसने बोला भाई मनाना तो है। इसने कहा चल भाई जैसे तू बोलेगी वैसे, एक सिल्क और 20 किटकैट। भाई ऑर्डर लिया, ऑर्डर मतलब उससे बोल दिया 20, उसने पर्ची में लिख दिया एक सिल्क लानी, 20 किटकैट लानी भाभी जी को मनाने के। मेरी भाभी जी उसकी थोड़ी। अब भाई जा रहा था, भाई गेट से बाहर निकलने वाला था, तब तक ना उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया, वो वापस घर गया, मतलब वापस अंदर गया, और मिसेज एक्स से पूछता है यार एक काम कर, एक बात बता मुझे, मैं मान ले दुकान में गया, सिल्क एक मांगी, एक सिल्क तो मिल गई मुझे, और मान लो उसने किटकैट नहीं हुई, उसके पास 20, भाई 20 किटकैट बहुत होती है, मान लो उसके पास दुकान में नहीं, फिर मैं वापस थोड़ी आऊंगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो मैं क्या करूं? उसने बोला अबे यार ऐसी सिचुएशन आई तो एक काम करियो, तू किटकैट कम लाइयो, कोई दिक्कत नहीं है, किटकैट क्या लाइयो, कम लाइयो, लेकिन किटकैट कम लाने ना तो सिल्क ज्यादा लानी पड़ेगी। हो गया क्यों सिल्क ज्यादा, ऐसे मत कर। उसने बोला मुझे मनाना है ना, उसने बोला हाँ मनाना है। तो उसने कहा ऐसा ही होगा, मैं किटकैट को सैक्रिफाइस कर दूंगी, मान लो दुकान में नहीं हो ना, तो एक काम करियो किटकैट 15 ले लो, अगर 20 किटकैट ना मिले तो 15 किटकैट ले लो, लेकिन बदले में ना सिल्क जो एक लाड़ था वो 2 ले आइयो। भाई अगर किटकैट सैक्रिफाइस कर रही हूं तो सिल्क ज्यादा लूंगी भाई मैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा चल ठीक है, अगर पहले एक सिल्क और 20 किटकैट लाऊंगा, अगर मान ली किटकैट नहीं मिली तो मैं किटकैट को 15 कर दूंगा और सिल्क 2 ले आऊंगा। भाई फिर वापस जा रहा था, घर के बाहर कदम रखी था, फिर पता नहीं कुछ लूटी भाई अंदर आया, कह रहा मान ले 15 भी नहीं मिली, अगर 15 किटकैट भी नहीं हुई फिर। इसने कहा फिर क्या भाई, फिर एक काम करियो तू कितनी 11 किटकैट ले लियो। कितनी किटकैट, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 2 पे 15 था, अब वो कह रही 11 किटकैट ले लियो, और सिल्क ऑब्वियसली भाई बढ़ाऊंगी मैं, किटकैट सैक्रिफाइस करियो ना तो सिल्क बढ़ाऊंगी। उसने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर वापस जा रहा था, फिर आगे कह रहा यार 11 भी नहीं मिली तो अभी बता दे चलो, और कह रही 11 भी नहीं मिली ना, 11 भी नहीं मिली तो ना 9 ले लियो। कितनी, 9 किटकैट ले लियो, और बदले में 4 सिल्क ले लियो। ठीक है, क्या बोला, अगर 11 किटकैट भी नहीं मिली तो 9 किटकैट लियो, बदले में क्या लियो, 4 सिल्क ले लियो। ठीक है, अब हुआ क्या भाई, देखो हुआ क्या, अब ये फिर से वापस जा रहा था, ये ना अंदर आ रहा था, दोबारा पूछना 9 किटकैट नहीं मिली, तब तक ना मिसेज एक्स ने चप्पल उठा ली और बोला अबा, ऐसे बोल दी अबा, हाथ में चप्पल लेके ऐसे बोल रही आजा अबा। तो लिखा नहीं अब मस्ती नहीं ले रहा मैं, अब वो सीरियसली चला गया दुकान में। ठीक है, तो सर ये स्टोरी में हुआ क्या, वो ले आया चॉकलेट, हाँ ले आया, जो भी है वो तो बात की बात है। अभी हमने सर यहाँ पे करा क्या, आप यहाँ पे कर क्या रहे हो यार, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे मेरे भाई। यहाँ पे जो बने हैं ना, ये जो बने हैं इनको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो बन रहे हैं यहाँ पे ये क्या है सर, ये ना आप वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स बना रहे हो। क्या बना रहे हो, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। हाँ यही है भाई, यहां पे मिसेज एक्स ने किटकैट और सिल्क के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए कि नहीं बनाए, हाँ सर बिल्कुल बनाए। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हमने यहाँ पे वेरियस कॉम्बिनेशन बना दिए कि मिसेज एक्स जो है वो सिल्क और किटकैट को किस किस तरीके से कंज्यूम कर सकती है। पहला कॉम्बिनेशन क्या है कि वो एक सिल्क 20 किटकैट कंज्यूम करे। अगर ये कॉम्बिनेशन अवेलेबल नहीं था किसी वजह से तो एक कॉम्बिनेशन आ गया कि 2 सिल्क 15 किटकैट, 3 सिल्क 11 किटकैट, 4 सिल्क 9 किटकैट। तो ये जो है ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है किसके, एक सिल्क और किटकैट के बीच में, हाँ कि ना सर। हाँ, अगर आप नोटिस करो यहां पे अगर मैं सिल्क की, मिसेज एक्स सिल्क की कंजम्पशन बढ़ा रही है, मिसेज एक्स अगर सिल्क की कंजम्पशन बढ़ा रही है तो मेरे भाई उसे किटकैट की कंजम्पशन को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, किटकैट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सर क्यों मेरे भाई, अगर उसे सिल्क ज्यादा कंज्यूम करनी है तो भाई आपको जो है किटकैट तो सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी ना भाई। एक्स के पास मान लो भाई 100 का नोट है, उसी में लेकर आना है,
अब आप उसमें 20 किटकैट एक सिल्क मंगा ली, 100 रुपए खर्च हो गए मान लो पूरे। अब अगर आपको किटकैट जो है, अगर आपको सिल्क ज्यादा चाहिए तो आपको किटकैट की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी ना मेरे भाई। किटकैट भी बढ़ा दो, सिल्क भी बढ़ा दो, पैसे थोड़ी है इतने। तो अगर आपको एक गुड को इंक्रीज करनी है, एक गुड की कंजम्पशन, तो आपको दूसरे गुड की जो कंजम्पशन है उसको रिड्यूस यानी उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये भी आपको दिख रहा है? हाँ जी सर दिख रहा है। सर अब यहाँ कर क्या रहे हैं हम, ये तो बताओ। इंडिफरेंस कर्व से आप कहां ले आए भाई? कुछ भी नहीं है। मिसेस एक्स की यहां मैंने दो गुड में कैसे कैसे वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन बन रहे दो गुड के बीच में, वो बनाया आपके, दिखाया आपको। अगर मैं इन वेरियस कॉम्बिनेशंस को, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना, अगर मैं इन दो गुड्स के बीच में जो वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन बनाई है अभी मैंने, इनको मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दूंगा। अगर इन कॉम्बिनेशंस को जो मैंने दो गुड के बीच में बनाया है, इन कॉम्बिनेशन को मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो मेरा इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा। वही क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व होता है। सर मतलब मेरे भाई, अगर आप इन कॉम्बिनेशंस को, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां पे आपका एक गुड आ गया, गुड एक्स मान लो, गुड एक्स यहां पे मैंने मान लो सिल्क ले लिया, और यहां पे मैंने लिया गुड वाई, यानी कि यहां पे क्या हो गया, किटकैट। तो आप अगर इन कॉम्बिनेशन को यहां पे ग्राफ की फॉर्म में ड्रॉ करोगे तो आप नोटिस करोगे ना, कुछ ऐसा कर्व बनेगा, कुछ ऐसा। सर ये क्या शो कर रहा है? ये मेरे भाई ये शो कर रहा है कि मान लो मिसेज एक्स ने ए कॉम्बिनेशन चुना। क्या चुना? ए कॉम्बिनेशन चुना। ए कॉम्बिनेशन में पता है क्या हो रहा था? मिसेज एक्स जो है वो कंज्यूम कर रही है, ए कॉम्बिनेशन में मिसेज एक्स कंज्यूम कर रही है 1 यूनिट ऑफ सिल्क, और उस टाइम पे वो कंज्यूम कर रही है कितना? 20 यूनिट्स ऑफ किटकैट। यही तो हो रहा है सर, 1 यूनिट ऑफ सिल्क, 20 यूनिट ऑफ किटकैट। अब सर क्या हो रहा है? अगर मिसेज एक्स को सिल्क की ज्यादा कंजम्पशन करनी है, मतलब अगर उन्हें सिल्क की ज्यादा कंजम्पशन करनी है 2 पे, सिल्क की कंजम्पशन बढ़ानी है, तो आप नोटिस करोगे मेरे भाई, क्या सर वो बी कॉम्बिनेशन को चूज करेगी, लेकिन उसमें उन्हें जो किटकैट है उसकी कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी। हाँ सर यही हो रहा है, आप नोटिस करो ना। अगर वो और किसी पॉइंट को चुनती है, मान लो उसी कॉम्बिनेशन को चुन रही है, तो यहां पे उन्होंने सिल्क की कंजम्पशन को कितना करा भाई? उन्होंने बोला मुझे 2 सिल्क नहीं, मुझे 3 सिल्क चाहिए, तो 3 सिल्क तो हो जाएगी, कॉम्बिनेशन तो सी आ गया। लेकिन भाई आपका जो किटकैट है, आप नोटिस कर रहे हो क्या हो गया? और कम हो गया। और ऐसे ही अगर आप गुड एक्स की कंजम्पशन को या किसी भी एक गुड की कंजम्पशन को बढ़ाओगे, तो जो दूसरा वाला गुड है उसकी कंजम्पशन को आपको रिड्यूस या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इसी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन बिटवीन टू गुड्स को ग्राफ की फॉर्म में अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं, तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है इंडिफरेंस कर्व। याद क्या रखनी है? एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, पता है मेरे भाई क्या? मान लो अगर मैं मिसेज एक्स के लिए 1 सिल्क और 20 किटकैट लाऊं, तो मिसेज एक्स मिस्टर एक्स को माफ कर देगी? हाँ सर बिल्कुल कर देगी। अरे मिसेज एक्स ने तो बोला था 1 सिल्क 20 किटकैट लाओगे तो माफ करोगी, वरना तो मैं मुंह फुला के बैठी रहूंगी, ठीक है ना? तो कर देगी माफ? हाँ सर कर देगी। अगर मिस्टर एक्स ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं लाते, कौन सा? सेकंड वाला कॉम्बिनेशन लाते, मतलब 2 सिल्क और 15 किटकैट, तो क्या मिसेज एक्स माफ कर देगी? सर हाँ तब भी कर देगी। सर क्यों? अरे मिसेज एक्स ने तो बोला था ये ना मिले तो ये लाना, कर देगी माफ। अगर सेकंड वाला नहीं मिला, सी वाला मिला जिसमें 3 पे 11 है, 3 सिल्क एंड 11 किटकैट वाला कॉम्बिनेशन सी जो है वो मिस्टर एक्स लेके गए, मिसेज एक्स को दे दिया, तो क्या मिसेज एक्स माफ कर देगी? हाँ मेरे भाई कर देगी। मतलब सर आप ये कह रहे हो कि अगर मिसेज एक्स के लिए ये कॉम्बिनेशन ए, ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन बी लाओ, सी लाओ, डी लाओ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी भी कॉम्बिनेशन अगर आप उनके लिए लाते हो कोई भी, तो वो मिस्टर एक्स को माफ कर देगी। हाँ मेरे भाई मैं यही कह रहा हूं। पता है क्यों? क्योंकि इंडिफरेंस कर्व जो है ना, उसकी क्या प्रॉपर्टी है? हर एक कॉम्बिनेशन, प्रॉपर्टी नहीं मतलब डेफिनेशन में आता है, हर एक कॉम्बिनेशन जो है उससे मिसेज एक्स को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगी। मतलब अगर आप कॉम्बिनेशन ए चुनो जिसमें ये है, कॉम्बिनेशन बी चुनो जिसमें ये है, सी या डी कुछ भी चुनोगे, आपको क्या मिलेगी? आपको हर कॉम्बिनेशन से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगी। मतलब आप कोई भी मिस्टर एक्स कोई भी कॉम्बिनेशन लेकर आए, मिसेज एक्स को इन चारों कॉम्बिनेशन में से आप कोई सा भी दे दो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इनडिफरेंस का मतलब ही यही है। यहां पे जो इनडिफरेंस वर्ड है ना, इनडिफरेंस का मतलब होता है
फर्क ना पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे ए चुनो, बी चुनो, सी चुनो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडिफरेंस कर्व में जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं उनसे क्या मिलती है सर? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्या मिलती है मेरे भाई? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मोटा मोटा मैंने क्या बताया सर? अब देखो, डेफिनेशन में इसी से बनाऊंगा, मैं कुछ नया नहीं बताऊंगा। अगर आपसे बोले इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन क्या है, इंडिफरेंस कर्व क्या है, सबसे पहले स्टार्ट कैसे होगा सर? इंडिफरेंस कर्व जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफ में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। दो गुड्स के बीच में जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, किसके? कंजम्पशन के। क्या? और हर एक कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर को क्या मिलेगी? हर एक कॉम्बिनेशन से सर कंज्यूमर को मिलेगी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्या मिलेगी? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जैसा कि मिसेज एक्स को इस सिचुएशन में मिल रहा था। मिस्टर एक्स कॉम्बिनेशन ए लाए, बी लाए, सी लाए, डी लाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कोई भी आप कॉम्बिनेशन आओगे, मिसेज एक्स आपको माफ कर देगी, कोई गिला शिकवा सब दूर। ये आपका कॉन्सेप्ट था किसका? इंडिफरेंस कर्व का। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया। अभी इसकी डेफिनेशन करते हैं हम। इसकी डेफिनेशन करते हैं। एक काम करिए, पहले से नोट कर लीजिए, जल्दी से। हाँ जी, आई होप आपने नोट कर लिया हो। अब इसी से सर हमें जरा सिंपल सी बिल्कुल डेफिनेशन बना के दिखा दो प्लीज। भाई कुछ नहीं है, सेम अभी जो समझाया बस उसी को मैं आपको एक डेफिनेशन फॉर्म में लिख के दे रहा हूं, और यही आपकी डेफिनेशन बनेगी इंडिफरेंस कर्व की। ठीक है, डेफिनेशन क्या है मैं लिखेंगे मेरे साथ? इंडिफरेंस कर्व refers to indifference curve refers to sorry indifference curve is a graphical representation indifference curve is a graphical representation which shows various combinations of two goods providing same level of satisfaction to the consumer। भाई बहुत सिंपल सी वही डेफिनेशन लिखवाई है। क्या याद रखना है भाई? यहां पे सबसे पहला वर्ड है, ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। कर्व है जो कि क्या शो कर रहा है? वेरियस कॉम्बिनेशन। सर कितने गुड्स के बीच में? याद रखना भाई, सिर्फ दो गुड्स के बीच में, ना तीन ना एक। कितने गुड्स होंगे? दो गुड्स के बीच में जो वेरियस कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। क्या? प्रोवाइडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। और कंज्यूमर को हर एक कॉम्बिनेशन से क्या मिलेगी? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस इंडिफरेंस कर्व में कोई भी कॉम्बिनेशन लो, कॉम्बिनेशन ए लाओ, बी लाओ, सी लाओ, डी लाओ, कोई भी कॉम्बिनेशन आप लोगे भाई, कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसे हर कॉम्बिनेशन से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रही है। ये है आपकी क्या? इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन। हमने डेफिनेशन पढ़ी, हमने एक आपको शेड्यूल बना के समझाया, और हमने इसका ग्राफ भी आपको बना के दिखा दिया कि किस तरीके का ग्राफ जो है इंडिफरेंस कर्व का आपका बनता है। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये तो सर हो गया इंडिफरेंस कर्व के मतलब की बात, मतलब डेफिनेशन की बात हमने आपने बता दिया सर, मतलब अच्छे से, और हमें एक नंबर बिल्कुल समझ आ गया क्या है इंडिफरेंस कर्व का मतलब। अब मेरे साथ हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। क्या मेरे भाई? प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। बहुत प्यारा क्वेश्चन आ जाता है इससे इंडिविजुअली 3 मार्क्स का। 4 प्रॉपर्टी हमारे पास अवेलेबल है इंडिफरेंस कर्व की। चारों में से वो कोई भी, मान लो हो सकता है कैसे भी आए, लेकिन उनका जो फेवरेट पार्ट है जो 11th क्लास में वो देते हैं, वो एक प्रॉपर्टी उठा के दे देगा, कहेगा भाई इंडिफरेंस कर्व की ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को आप एक्सप्लेन कर दो। कोई भी एक दे देगा। हो सकता है आपको सारी बोल दे कि भाई थोड़ा थोड़ा सब एक्सप्लेन करना है, बट ज्यादातर क्या देता है? एक पर्टिकुलर उठा के देगा। एक प्रॉपर्टी को उठा के अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत सिंपल है। सबसे पहली 4 प्रॉपर्टी है, उनमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपके पास सामने है वो क्या है भाई? देखो, वो है इंडिफरेंस कर्व
indifference curve slopes downward from लेफ्ट टू राइट। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है? सबसे पहली प्रॉपर्टी कह रही है इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है, डाउनवर्ड स्लोप। अगर आपने मेरा पीपीसी प्रॉपर्टी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वाला लेक्चर पढ़ा है, उसमें प्रॉपर्टीज में भी कुछ ऐसा पॉइंट था कि पीपीसी भी डाउनवर्ड स्लोपिंग जाता है। उसका रीजन मैंने वहां पे बहुत अच्छे से बता रखा ऑलरेडी, और यहां पे ऑब्वियसली दोबारा से बहुत अच्छे से बताऊंगा, उससे अच्छे से बताऊंगा। लेकिन अगर आपको वो वाला लेक्चर देखकर आ रहे हो तो आपको ऑब्वियसली इसका रीजन खुद ही पता है, पहले बता दूंगी मेरे से पहले। बट जो पहली बार देख रहे हैं वो देखो भाई, देखो क्या है। अभी आपके सामने जब मैंने इंडिफरेंस कर्व बनाया था ना, उन पॉइंट्स को प्लॉट करके, तो वो कैसा बन रहा था? सर आपने ना कुछ इस तरीके से बनाया था वो, ये आपका कुछ एक्स एक्सिस, यहाँ पे कुछ वाई एक्सिस, और आप जो है यहाँ पे आपने लिया था गुड एक्स, मतलब यहाँ पे हमारा क्या था? सिल्क मान लेता हूं मैं, आप कुछ भी लिख लो। और यहाँ पे आप लोगों क्या गुड वाई। उस केस में, उस पर्टिकुलर केस में भाभी जी ने क्या बोला था? किटकैट लेकर आना, तो हमने गुड बाय किटकैट ले लिया। अब सर जब हमने उन डिफरेंट कॉम्बिनेशन को जो भाभी जी ने, मिसेज एक्स ने हमें दिए थे कि ये ले आना है, ऐसे ले आना है, ऐसे ले आना है, ऐसे ले आना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको जब हमने प्लॉट करा तो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है कुछ इस तरीके से आया, कुछ ऐसा आया था। इसमें क्या हो रहा है सर? इसमें अगर मैं कॉम्बिनेशन ए ले रहा हूं, तो यहां पे ये स्टैंड कर रहा था कि आप जो है एक्स की, गुड एक्स की इतनी यूनिट कंज्यूम करो, फॉर एग्जांपल x1, और गुड y की फॉर एग्जांपल y1। क्या? x1 और y1। अगर मेरे को सिल्क को ज्यादा कंज्यूम करना था, अगर मिसेज एक्स ने सिल्क की कंजम्पशन बढ़ा दी थी, तो हम नोटिस कर रहे थे क्या कि सर उसके लिए बढ़ तो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए उन्हें y की कंजम्पशन को नीचे लाना पड़ेगा। अगर ये बढ़ाने के लिए x0 आ गया फॉर एग्जांपल, तो ऑटोमेटिकली आपने कॉम्बिनेशन B चुन लिया, और B कॉम्बिनेशन में x की यूनिट तो बढ़ जाएगी, लेकिन आपको y की यूनिट को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा था। अभी तक मैंने कुछ नया नहीं बताया, जो पहले से बताया वही बताया। और सर आप अगर नोटिस करो ना, तो यहां पे हो क्या रहा है? अगर मुझे एक को बढ़ाना है तो दूसरे को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अगर मैं x को कम करूंगा तो दूसरा बढ़ जाएगा। हाँ कि ना सर? हाँ यार, अगर आप नोटिस करो तो सिल्क और किटकैट यानी गुड एक्स और गुड वाई में कैसा रिलेशन आ रहा है सर? नेगेटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन आ रहा है? नेगेटिव रिलेशन। अगर मैं एक को बढ़ा रहा हूं तो दूसरा सैक्रिफाइस हो रहा है, एक को सैक्रिफाइस कर रहा हूं तो दूसरा बढ़ रहा है, तो ऑपोजिट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन। अगर मान लो मैं एक को बढ़ाता, दूसरा भी बढ़ रहा है, एक को कम करता, दूसरा भी कम हो रहा है, सेम रिस्पॉन्स होता है तो पॉजिटिव होता है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? नेगेटिव। एक को बढ़ा रहा हूं तो दूसरा कम हो रहा है, नेगेटिव या इनवर्स रिलेशन है। इसी रिलेशन की वजह से हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। याद रखना, कोई भी, और ये सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं है, इकोनॉमिक्स में हर चैप्टर में अगर आपका कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है, उसका एक ही रीजन होगा, जो गुड एक्स और जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आपने ले रखा है, उनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है। उनके बीच में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव है, तभी डाउनवर्ड जाता है। अगर आपका कर्व, ये इंफॉर्मेशन की बता रहा हूं, अगर आपका कर्व अपवर्ड बन रहा है, ऊपर जा रहा है, ये जैसे नीचे आ रहा है आपका ऊपर जा रहा है, तो मान लो क्या हो रहा है? यहां पे आपने x लिया, यहां पे y लिया, मतलब यहां पे सॉरी, यहां पे y लिया, यहां पे x लिया। अगर आप x को बढ़ाओगे तो आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली y भी बढ़ रहा है, तो x के बढ़ने से y बढ़ रहा है। कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है, और पॉजिटिव रिलेशन में अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। यहां पे डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बन रहा है? क्योंकि आपका गुड एक्स यानी सिल्क और किटकैट में नेगेटिव रिलेशन है। अगर आपको एक को बढ़ाना है दूसरा कम होगा, एक को कम करना है दूसरा बढ़ेगा। यही इकलौता रीजन है जिसकी वजह से जो आपका इंडिफरेंस कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। सर अब इसे लिखवा दो प्लीज। आइए लिखते हैं इसे अच्छे से, बड़े आराम से। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, इंडिफरेंस कर्व जो है स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज ड्यू टू negative relationship between good x and good y। क्या बोला भाई? ये जो है IC जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है लेफ्ट से राइट पे? आप देखोगे नीचे जा रहा है, क्यों? क्योंकि गुड x और गुड y जो आप ले रहे हो उनके बीच में कैसा रिलेशन है सर? नेगेटिव रिलेशन है। और कभी भी अगर रिलेशन नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। यहां पे नेगेटिव है इसलिए डाउनवर्ड बन रहा है। पहला पॉइंट, ड्यू टू नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन गुड x एंड गुड y
इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसके बाद सेकंड पॉइंट आप क्या लिखोगे, इफ वी वांट टू इंक्रीज, if you want to increase the consumption of one commodity, if we want to increase, अगर हमें एक कमोडिटी की जो कंजम्पशन है उसे इंक्रीज करना है, then we have to sacrifice, या आप कहो रिड्यूस या आप कहो डिक्रीज, कुछ भी, वी हैव टू सैक्रिफाइस या रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ अदर कमोडिटी, देन वी हैव टू रिड्यूस या सैक्रिफाइस द कंजम्पशन ऑफ अदर कमोडिटी। आपका ये जो है सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई क्या, कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो लेफ्ट टू राइट कैसा होता है, स्लोप डाउनवर्ड जाता है। सर इसका एक छोटा सा रीजन है, क्या आप देख रहे हो, अगर मुझे गुड एक्स को बढ़ाना है तो मुझे गुड वाई को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और वाइसा वर्सा, गुड एक्स को कम करना है तो गुड वाई बढ़ जाएगा। तो इस वजह से, इस नेगेटिव रिलेशन की वजह से जो गुड एक्स और गुड वाई में है, आईसी हमारा डाउन स्लोपिंग बनता है। और इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया, इफ वी वांट टू इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ वन कमोडिटी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कंजम्पशन ऑफ अदर। आप वाइस वर्सा, अगर आपको थोड़ा इसे बड़ा करना है तो आप इसी का उल्टा भी ले सकते हो। और सिमिलरली इफ वी वांट टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ वन कमोडिटी, कंजम्पशन ऑफ अनदर क्या होगी, राइज होगी। इसमें कोई दिक्कत, एक बार आप इसे नोट करो, जल्दी से नोट करो। हाँ जी, आई होप आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्लियर हुई हो, जो कि क्या है, IC इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसमें आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, क्या नोटिंग है इसकी, नोट्स दे दिए। अब बढ़ते हैं हमारी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ, जो इससे भी सिंपल है। तो हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की, वो क्या कहती है, वो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, सर क्या मतलब है इसका, मेरे भाई इसका मतलब है लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये कहना चाहता है कि आपका जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है वो आईसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस तरीके से डिपेंड करता है, आइए से समझते हैं। भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो मैं नहीं बता रहा, मुझे कुछ नहीं पता, तुम लोग बताओ भाई, तुम हो बढ़िया पढ़े लिखे लौंडे, मेरे को तो भाई कुछ पता नहीं है। हम भाई नॉर्मल बंदे, हमें कुछ इतना ज्यादा आता नहीं है। अब देखो आप आंसर करोगे और आप ही करोगे, देखना अभी खुद करोगे, देखो आज तुम्हें पता लगेगा तुम्हें कितना आता है। मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं। कैसा डायग्राम सर ये वाला डायग्राम अपना आईसी का, ये रहा एक्स एक्सेस, ये रहा वाई एक्सेस, यहां पे अपना बढ़िया गुड एक्स सिल्क मतलब, और यहां पे हमारा क्या है, गुड वाई। अपना वही किटकैट सिल्क का ही बढ़िया लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे किटकैट आ गई, यहाँ पे सिल्क आ गई। हम अज्यूम करें गुड एक्स को सिल्क, गुड वाई को किटकैट। अब यार मान लो मैं यहाँ पे ना इंडिफरेंस कर्व बना रहा हूं, ये इंडिफरेंस कर्व 1, सर 1 मतलब हाँ 1, एक इंडिफरेंस कर्व ये बना दिया मैंने। मान लो एक इंडिफरेंस कर्व कुछ इस तरीके का है, ये इंडिफरेंस कर्व 2 है, ये पहला इंडिफरेंस कर्व है, ये दूसरा इंडिफरेंस कर्व है, ये मान लो इंडिफरेंस कर्व तीसरा है। ऐसे कितने भी इंडिफरेंस कर्व बना दूं मैं, क्या दिक्कत है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, बना दो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं ना इस पे आपको ऑप्शन देता हूं, कि मुझे एक बात बताओ, आपके पास ना 3 कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, पता है कौन से, ये है एक कॉम्बिनेशन ए, ये है एक कॉम्बिनेशन बी, और ये है एक कॉम्बिनेशन सी। क्या, ये एक कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, 3 कॉम्बिनेशन है आपके पास। अगर आप नोटिस करो, पहला कॉम्बिनेशन IC1 पे है, पहले IC पे एक कॉम्बिनेशन है, दूसरे IC2 पे बी है, IC3 पे सी है। अब यहां पे किटकैट मिल रही है, कितनी किटकैट मिल रही है सर, 10। हर कॉम्बिनेशन पे भाई ये देखो सेम है ना, तो मतलब ए कॉम्बिनेशन पे जो IC1 पे उसमें भी 10 किटकैट है, जो IC2 पे बी कॉम्बिनेशन है उसमें भी 10 और सी पे भी 10। अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं सिल्क की, थोड़ा सा आगे कर देते से, अगर मैं बात करूं सिल्क की, तो ये तो सर मिल रही है यहाँ पे कुछ, आई गेस मान लो 2, अपनी तरफ से मान लो 2। यहाँ पे बी पे सिल्क कितनी मिल रही है सर, ये 2 है, तो मान लो ये 5 होगा।
मान रहा हूं मैं भाई इससे ज्यादा होगा, 3 ले लो 4 ले लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा होगा। और सर सी पे क्या सर, सी पे मान लो सर 10, कुछ भी ज्यादा होगा बस। अब दिल पे हाथ रखो और ध्यान से देखते हुए बड़े प्यार से बड़े आराम से मुझे आप ये बताओ कि सर आप कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, इन तीनों कॉम्बिनेशन में से किसको चुनोगे, ए को, बी को, सी को? सर आपने ना पहले कुछ ऐसा बताया था कि ना आईसी में ना सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो एबीसी में तीनों में इक्वल मिलेगी। नहीं मेरे भाई, मैंने बताया था आईसी 1 पे आप कितने पॉइंट ले लो, उन सब पॉइंट की सेटिस्फैक्शन सेम होगी। मतलब सर आईसी 1 पे मान लो मैं ये बी पॉइंट लेता यहां पे या यहां पे कहीं पे भी बी पॉइंट लेता, तो ए बी या 1000 पॉइंट ले लूं मैं आईसी 1 पे, उनसे सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगी। यहां तो आईसी चेंज हो गया ना, अब आईसी 1 पे जो सेटिस्फैक्शन आईसी 2 पे थोड़ी होगी वो सेम। आईसी 1 पे कितने भी कॉम्बिनेशन ले लो, आईसी 1 पे ये एक आईसी है, इसमें आप यहां लो कितने भी कॉम्बिनेशन ले लो, सब पे सेम मिलेगी सेटिस्फैक्शन। लेकिन सर यहां तो सीन अलग है सर, हम पता है क्या, देखो सर देखो हम मैथ लगाते हैं बड़ा, जोड़ा घटाया गुणाकार करा भागाकार करा वो वाला सीन करते हैं। देखो कॉम्बिनेशन ए पे देखते हैं सर, हमें मिल रही है 2 सिल्क और 10 किटकैट, सही बढ़िया डील तो बढ़िया सर। बी पे देखते हैं सर, बी पे ना 5 सिल्क और 10 किटकैट, सी पे सर 10 सिल्क 10 किटकैट। देखो सर तीनों में तो किटकैट तो इक्वल है, तो तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन लूं किटकैट तो 10 की 10 ही मिलनी है। सर अब मैं ना वो कॉम्बिनेशन लूंगा जिसमें सबसे ज्यादा सिल्क मिलेगी, क्योंकि मुझे सेटिस्फैक्शन भी उसी से सबसे ज्यादा मिलेगी। हाँ कि ना सर? आंसर आया हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप सर। यही तो सेकंड प्रॉपर्टी कह रही है। लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन का मतलब पता है क्या है? लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन का मतलब है कि जितना आईसी हायर होगा, हायर मतलब ये रहा आईसी 1, इसके हायर क्या है, आईसी 2 इसके हायर है, इसके ऊपर है, इसके राइट में है, इसके ऊपर है, कैसे भी समझो आप। आईसी 2 के और हायर कितना, आईसी 3 और ऊपर है, मान लो एक और आईसी आ गया इसके भी ऊपर। तो जो आईसी सबसे हायर होगा उससे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। क्या बोल रहा है लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन? कह रहा है आपका आईसी जितना हायर मिलेगा ना उतनी ज्यादा आपको सेटिस्फैक्शन देगा। सर क्यों? अरे मेरे भाई जितना हायर आईसी होगा उतनी ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स मिल रही है ना आपको। आप नोटिस करो, खुद देखो यहाँ पे, मतलब आप क्या देखो, प्रूफ दे दिया मैंने भाई। जो सबसे अंदर वाला आईसी है उसमें 2 यूनिट इसकी 10 यूनिट इसकी है। जैसे आईसी थोड़ा हायर गया, आप देखो इसमें तो 10 यूनिट है लेकिन इसकी यूनिट तो बढ़ी, हाँ सर बढ़ी। और हायर ले गया सर, और ज्यादा सिल्क की यूनिट बढ़ी। जितना हायर मैं आईसी को ले जाऊंगा उतनी ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स मुझे मिलेगी सिल्क की, तो सर उतनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी ना। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि जितना ज्यादा आपका हायर जाएगा आईसी, आपको जो यूनिट्स मिलेगी ना वो ज्यादा मिलेगी, जिसकी वजह से जो सेटिस्फैक्शन होगी वो भी ज्यादा मिलेगी। तो जितना ज्यादा आईसी उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन, जितना कम आईसी उतनी कम सेटिस्फैक्शन। ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है? लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ये कह रही है। ठीक है, आइए से लिखते हैं। कैसे लिखना है? सिंपल सा पॉइंट है भाई, कह रहे हैं हायर दी लेवल ऑफ आईसी, हायर दी लेवल ऑफ आईसी indicates higher the number of units of the commodity भाई सिंपल सा पॉइंट है, कह रहा है जितना हायर आईसी का लेवल होगा, हायर द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, उस कमोडिटी की जो यूनिट्स है वो भी उतनी ही ज्यादा मिलेगी। देयरफॉर क्या लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मेरे भाई क्या होंगी? इज ऑल्सो हाई। तो सेटिस्फैक्शन भी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसका कंक्लूजन मैं दूं, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या बोलती है कि जितना हायर आईसी होगा, जितना आगे आईसी बनेगा आपका, उतनी ज्यादा यूनिट आपको मिलेगी। उसका मतलब है सेटिस्फैक्शन भी उसमें ज्यादा होगी। तो जितना हायर आईसी उतनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन, जितना कम आईसी उतनी कम सेटिस्फैक्शन। सर आपने ये प्रॉपर्टी तो बता दी, क्या है प्रॉपर्टी तो बता दी, सर इसका रीजन क्या है? 3 मार्क्स में आ गए, इतना तो नहीं लिखोगे ऑब्वियसली, आपको इसका रीजन देना है। तो ये तो प्रॉपर्टी ने क्या बोला ये बता दिया, अब इसका रीजन सुनो मेरे भाई, ये क्यों हो रहा है। इसका रीजन पता है क्या है? आप सबको अभी बताऊंगा ना आपको कि हाँ सर ये तो हमें पता था, लेकिन इसका टर्म का नाम क्या है? देखो इसका ये जो पूरा चीज हो रही है ना, ये जो पूरा ऐसा क्यों हो रहा है कि जितना हायर आईसी जा रहा है उतनी ज्यादा हमें सेटिस्फैक्शन मिल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं आपको बताता हूं। उसका रीजन है, लिखो ये जो हो रहा है इसका रीजन है ड्यू टू
मोनोटॉनिक प्रेफरेंस, ड्यू टू मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको अभी समझ लो और याद कर लेना अच्छे से कि क्या बोल रही है मोनोटॉनिक प्रेफरेंस, क्योंकि हर प्रॉपर्टी में, अब जो अगले वाली आने वाली प्रॉपर्टी है उसमें भी यही यूज होगा। मोनोटॉनिक प्रेफरेंस क्या है, देखो इसका मतलब आप सबको पता है, सबको पता है, आपको बताओ क्या मतलब है इसका। आई होप आपने ये नोट कर लियो, प्लीज ये नोट कर लियो। मेरे पास थोड़ा सा स्पेस का इशू है यार, आप नोटिस करो, हम यार नोट कर लेते हैं। पॉइंट ए में देखो, पॉइंट ए में और पॉइंट बी में और पॉइंट सी में, इसका काम क्या है मैं दिखा दूं। पॉइंट ए में हमें सिल्क और किटकैट निकाल रहा हूं, सिल्क मिल रही है 2, किटकैट है 10। किटकैट तो तीनों में 10 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, इसमें 10 है। हाँ अब इसे मिटा देते हैं। अब देखो सर, यहां पे बोला कि सर ऐसा ये लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वाली जो प्रॉपर्टी है ये क्यों हो रहा है, रीजन बीइंग ड्यू टू मोनोटॉनिक प्रेफरेंस, जो मोनोटॉनिक प्रेफरेंस है उसकी वजह से। अब मोनोटॉनिक प्रेफरेंस क्या होता है, इसे जरा मैं यहां पे डिफाइन कर दूं, इसे जरा मैं यहां पे डिफाइन कर दूं। तो यहां पे ये जो है आपको इसी के नीचे कंटिन्यू करना है आगे, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहां ला रहा हूं। मोनोटॉनिक प्रेफरेंस क्या है, देखो भाई मोनोटॉनिक प्रेफरेंस, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया। लिखो monotonic preference refers to that situation where a consumer prefers that bundle या that bundle लिख लो, that combination of consumption, that bundle या that combination of consumption. Monotonic preference refers to that situation where a consumer prefer that bundle या that combination of consumption, that bundle of consumption in which there is more units of at least one commodity, and same for another, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ये क्यों ऐसा हो रहा है उसका रीजन है ड्यू टू मोनोटॉनिक प्रेफरेंस, और मोनोटॉनिक प्रेफरेंस होता क्या है वो मैंने यहां पे डिफाइन करा दिया। इसको अभी 1 मिनट में समझाता है, जल्दी से नोट करो। हाँ जी, आई होप नोट कर लिया आपने। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, सर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या बोल रही है ये तो आपने बता दिया कि जितना हायर आईसी बनेगा, जितना ऊपर आईसी बनेगा, उसमें जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो ज्यादा मिलती है, जिसकी वजह से आपकी सेटिस्फैक्शन भी जो ज्यादा हायर होगा उससे ज्यादा मिलती है। ठीक है, अब ये तो प्रॉपर्टी ने बोल दिया। सर इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। मोनोटॉनिक प्रेफरेंस क्या होता है इसे समझने से पहले यहीं समझ जाओगे। भाई मुझे एक बात बताओ, यहां पे आपके पास 3 कॉम्बिनेशन है, तीनों कॉम्बिनेशन में किटकैट की यूनिट तो सेम है 10। सिल्क की यूनिट पहले कॉम्बिनेशन में 2 है, सेकंड कॉम्बिनेशन में 5 है, थर्ड कॉम्बिनेशन में 10। अगर मैं आपसे पूछूं यार कॉम्बिनेशन ए बी सी, तीनों कॉम्बिनेशन में से मेरे भाई कौन सा कॉम्बिनेशन आप प्रेफर करना चाहोगे, मुझे आंसर आता है छूटते ही, सोचना भी नहीं पड़ रहा है एक बार। सर सी। भाई ये क्या है सर, ये ना आपके अंदर का लालच बोला। कौन बोला? आपके अंदर का लालच। सर हमारे अंदर लालच नहीं है भाई, ऐसी बातें नहीं है, मेरे अंदर भी है। मैं होता आपकी जगह मैं भी यही चूज करता। हर बंदा अगर मैं उसे ऑप्शन दूं वो सी कॉम्बिनेशन को ही चूज करेगा। क्यों? ड्यू टू मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। सर मोनोटॉनिक प्रेफरेंस का मतलब है कि किटकैट की तो सेम यूनिट है यहाँ पे, तो किटकैट की तरफ तो ठीक है, वो कहेगा तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन मिल जाए, किटकैट तो मुझे 10 ही मिलने वाली है। अब सिल्क देखो भाई, सिल्क में मैं जिसमें सबसे ज्यादा सिल्क मुझे मिलेगी मैं उसी को चुनूंगा। ये क्या है? लालच ही तो है, इसी को बोलते हैं मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। भाई देखो, अगर मैं आपको बोलूं किटकैट और सिल्क यहां पे मिल रही है 5, 10, यहां पे मिल रही है 20 और 15। अब यहां पे क्या है? यहां पे भी मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। सर ये यहां तो क्लियर है,
क्लियर? मतलब भाई इसमें भी ज्यादा यूनिट है, इसमें भी ज्यादा यूनिट है, सोचने वाली बात ही नहीं है। अगर इस सिचुएशन में आ गई जहां पे इसमें तो सेम यूनिट है, देख रहे हो आप, किटकैट तो सेम है, फिर आप सिल्क देखोगे, सिल्क को कंपेयर करा, इसमें ज्यादा है, फिर भी मोनोटॉनिक प्रेफरेंस आप इसी कॉम्बिनेशन को चुनोगे। क्यों? लालच गुरु, लालच। तो यहां पे मेरे भाई मोनोटॉनिक प्रेफरेंस क्या है पढ़ेंगे अब समझ आएगा। इट रेफर्स टू दैट सिचुएशन, ये वो सिचुएशन है जहां पे कंज्यूमर ना प्रेफर करता है, कंज्यूमर प्रेफर करता है उस कॉम्बिनेशन को जिसमें मोर यूनिट ऑफ एटलीस्ट वन कमोडिटी। भाई देखो, अगर दोनों कमोडिटी की ज्यादा यूनिट्स है तब तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, वही जिसमें ज्यादा है, दोनों की ज्यादा है, दोनों लपेटो। लेकिन अगर किसी एक कमोडिटी की भी ज्यादा यूनिट हुई, जैसे इसमें किटकैट तीनों में सेम है, लेकिन एक सिल्क की ज्यादा कमोडिटी किसमें, ज्यादा यूनिट किसमें ज्यादा है, सी में, तो सी को चुना। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन आ गई भाई, एक की तो सेम है, दूसरे की ज्यादा होने की वजह से कंज्यूमर ने ए और बी के को छोड़ के सी को प्रेफर कर दिया। क्यों सर? ड्यू टू मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। और यहां पे इसी वजह से, मोनोटॉनिक प्रेफरेंस की वजह से सेटिस्फैक्शन भी कौन सबसे ज्यादा देगा सर? सी, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा आपकी यूनिट आ रही है गुड्स की, और ज्यादा यूनिट मिलेगी तो भाई कंज्यूमर तो उसी पे जाएगा ना। हाँ सर, तो ये था आपका क्या, सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जो कि हमारी क्या है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हायर द लेवल ऑफ आईसी मतलब हायर द नंबर ऑफ यूनिट्स, और इसका मतलब सेटिस्फैक्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मोनोटॉनिक प्रेफरेंस इसका मेन रीजन है, और मोनोटॉनिक प्रेफरेंस क्या होता है ये हमने आपको बता दिया। मोनोटॉनिक प्रेफरेंस रेफर्स टू दैट सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर प्रेफर दैट कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन जिसमें क्या हो, विच हैव मोर यूनिट ऑफ एटलीस्ट वन कमोडिटी, जिसमें कम से कम एक कमोडिटी की भी अगर कोई भी एक्स्ट्रा यूनिट हुई, कोई भी थोड़ी भी ज्यादा यूनिट हुई, तो कंज्यूमर उसे प्रेफर कर देगा जिसमें ज्यादा यूनिट है। ठीक है, तो इससे बोला गया मोनोटॉनिक प्रेफरेंस, और इसी के साथ हमारी दो प्रॉपर्टी होती है फिनिश। अभी तक हमने क्या करा, अभी तक हमने इंडिफरेंस कर्व का मतलब समझा, और हमने उसकी दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझी। फिर से बोल रहा हूं, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉपर्टी आपकी उठा के दे देगा, कहेगा भाई एक्सप्लेन व्हाई इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या एक्सप्लेन व्हाई हायर आईसी इंडिकेट्स हायर सेटिस्फैक्शन। ठीक है ना, तो एक प्रॉपर्टी दे देगा उठा के, और आपसे उसका एक्सप्लेनेशन मांग लेगा। तो पहली प्रॉपर्टी डाउनवर्ड स्लोपिंग, सर रीजन क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन गुड एक्स एंड गुड वाई। अगर हमें इफ वी वांट टू इंक्रीज क्या गुड एक्स की कंजम्पशन, तो हमें वाई की कंजम्पशन सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, और वाइस वर्सा। सेकंड प्रॉपर्टी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, क्या बोली, ये बोला क्या कि भाई आपका जितना आईसी हायर होगा उतनी उसमें ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स होगी, जिसकी वजह से सेटिस्फैक्शन भी वो ज्यादा हाई देगा। इसका रीजन क्या है, सिर्फ एक रीजन सर, मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। लिख कर आना एग्जाम में, मोनोटॉनिक प्रेफरेंस क्या होता है पूरा एक्सप्लेन करके आना, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया। 3 मार्क्स अगर आपको पूरे चाहिए तो, ठीक है, 3 से 4 की आएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो यहां पे हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 आती है। क्या प्रॉपर्टी नंबर 3 आती है हमारी, और इस प्रॉपर्टी नंबर 3 में हमें क्या करना है, देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, पहले लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, टू इंडिफरेंस कर्व never intersect each other। फोर्थ प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी जो है हमारी, वो क्या है, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। भाई प्रॉपर्टी ने बता दिया, कह रहा भाई दो इंडिफरेंस कर्व ना कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपको याद हो तो जो मैंने डायग्राम बनाया था ना, मैंने भी देखो पहला IC1 ऐसा बनाया, IC2 ऐसा, IC3 ऐसा, क्या कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे वो इक्वल हो रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे? सर नहीं, प्रॉपर्टी कहते करेंगे भी नहीं। सर क्यों नहीं करेंगे? सर हम ना ढीठ है, हम बिल्कुल ढीठ, हम करवाएंगे सर, हम करवाएंगे। तो आइए जरा, मैं तो बिल्कुल ढीठ हूं भाई, मैं तो करवाऊंगा। मैं एक काम करता हूं, आपको ना करके दिखाता हूं, मैं इंडिफरेंस कर्व को इंटरसेक्ट करके दिखाता हूं, फिर हम ये देखेंगे कि इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी। और उस प्रॉब्लम को देखते हुए ही बोला है कि भाई मेरे दो इंडिफरेंस कर्व को कभी इंटरसेक्ट मत कराना। ठीक है ना, तो करवा देते हैं भाई, आएंगे, मजे आएंगे, देखते हैं क्या होगा। एक्स वाई, यहां पे गुड एक्स आ गया हमारा सिल्क, यहां पे हमारा गुड वाई, यानी कि क्या है हमारा किटकैट। अब देखो भाई, ये एक इंडिफरेंस कर्व,
IC1, ये फिर इंडिफरेंस कर्व IC2। ठीक है, एक सेकंड नोट करेंगे इसे। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या करा हमने बोला कि दो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट नहीं होते, तो हमने इन्हें इंटरसेक्ट करा दिया। अब देखते हैं भाई क्या दिक्कत क्या होगी इसमें। तो यार यहाँ पे हमने IC1 लिया, IC2 लिया, दोनों इंडिफरेंस कर्व को हमने इंटरसेक्ट कर दिया। और अगर आप नोटिस करो इस इंटरसेक्शन पॉइंट को मान लो हम नाम देते थे A। इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे हम जो कंजम्पशन कर रहे हैं गुड एक्स, जो हमने सिल्क लिया है, वो इतनी है सर, मान लो कितनी है, ये है मान लो 5। और इस पॉइंट पे जो हमारी क्या है सर, y की कंजम्पशन है, वो है मान लो कितनी 10। ए पॉइंट पे हमने दे दिया। अब हम दो पॉइंट और लेंगे, पता है कहां पे सर, पता है हम कहां पे लेंगे, हम यहां पे लेते हैं। ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C। ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से, कुछ नहीं करा। एक पॉइंट हमने क्या लिया, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा था ए पॉइंट, उसका देख ले। यहां पे मान लो मैंने 5 ले लिया, मान लो ये कोई भी ऐसे वैल्यू ले ली और ये 10 ले ली। अब अगर मैं यहां पे नोटिस करूंगा बी पॉइंट पे, तो ये इससे कम आ रहा है, मतलब मान लो सर मैंने 2 ले लिया, और यहां पे ये इससे ज्यादा आ रहा है, तो मान लो मैंने 15 ले लिया। भाई मैं कुछ भी वैल्यू ले रहा हूं अजम्पशन बेस पे, बस आपको लेना है इससे कम आ रहा है तो कम लेनी है, ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा लेनी है। ठीक है, सी और ये बी पे तो सेम है। हाँ, सी जो है वो एक्स पे लगा रहा है, इसके आसपास आ रहा है। मैं 4 ले लू, 4.5 ले लो, आप जैसा बोलो, 4 ले लेता हूं, थोड़ी कंफ्यूजन नहीं होगी। 4.5 ले लो, कुछ भी ले लो, हमें वैल्यू से काम नहीं करना, हमें बस प्रूव करना है कि कुछ इसमें गड़बड़ होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी ने बोला ना इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, हमने तो कर दिया। अब देख रहे हैं हम गड़बड़ क्या होगी। तो हमने क्या करा, दो इंडिफरेंस कर्व को ढीठ बनते हुए इंटरसेक्ट करवाया। हम करवाएंगे भाई, करवाएंगे, ठीक है ना, करवा दिया। अब सर क्या, एक पॉइंट लिया इंटरसेक्शन वाला, पकड़ो लौंडे को, 5 पे 10 पे। दूसरा पॉइंट आपको क्या लेना है, दूसरा पॉइंट आपको IC1 पे कोई भी पॉइंट ले लो, IC2 पे कोई भी पॉइंट ले लो। मैंने BC ले लिया, या BC मतलब B और C, BC नहीं, ठीक है, तो B और C ले लिए। B पे 15 है और सिल्क कितनी है 2, C पे सिल्क है 4 और वो है किटकैट कितनी है 50। तो मैं यहां पे नोट कर लू एक चीज सर, 3 कॉम्बिनेशन है A, B और C। सर क्या है, सिल्क और सर क्या, किटकैट। ए कॉम्बिनेशन पे सिल्क है 5, किटकैट है 10। सर बी कॉम्बिनेशन पे सिल्क है 4, सॉरी सिल्क है 2, और ये कितनी है सर 15। और सर लास्ट सी कॉम्बिनेशन पे ये है 4 और ये तो 15। भाई यहां 4 ले लो, 4.5 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर से बोल रहा हूं। अब ध्यान से समझना, ध्यान से। इंडिफरेंस कर्व की मेरे भाई प्रॉपर्टी याद करो, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या, बिटवीन वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। क्या दिखाता है, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स प्रोवाइडिंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब मेरे भाई अभी बताया था IC1, ये रहा IC1 ऐसे जा रहा है नीचे यहां से। इस IC पे मैं कितने भी कॉम्बिनेशन चुन लू, हर कॉम्बिनेशन से मुझे क्या मिलेगी सर, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सर क्या, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इस IC2 पे, ये जो IC2 है, इसमें मैं कितने भी कॉम्बिनेशन चुन लू, मुझे क्या मिलेगी सर, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर आप एक IC पे कितने 1000 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन चुन लोगे, फर्क नहीं पड़ता, यूनिट्स अलग होगी, फर्क नहीं पड़ता, सेटिस्फैक्शन क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। अरे मिसेज एक्स जो थी भाभी जी, उन्होंने क्या बोला, ये कॉम्बिनेशन ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ, सबसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई भी कॉम्बिनेशन मिलेगा मेरे IC पे तो मैं जो है मान जाऊंगी, नाराज नहीं होंगी स्टार्टिंग में। हाँ सर डन। तो मैं ध्यान से समझो, IC1 पे ना 2 पॉइंट आ रहे हैं। IC1 पे कितने पॉइंट है, एक तो सर B है एंड सर एक तो A है, और IC2 पे 2 पॉइंट है सर, एक C और एक A। यार A तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, A तो दोनों IC पे आ रहे हैं, और IC1 पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहा है B और IC2 पे C। हाँ, तो अगर मैं ये बोलूं कि सेटिस्फैक्शन, या ऐसे लिखते हैं एट IC1 पे 2 पॉइंट आ रहे हैं, B एंड C 2 पॉइंट है। इसका मतलब जो मुझे सेटिस्फैक्शन B से मिलेगी, क्या उतनी ही सेटिस्फैक्शन मुझे C से, सॉरी A, कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी, हो जाता है, ठीक है। तो IC1 पे कितने पॉइंट आ रहे हैं, B और A पे
क्या मुझे जो सेटिस्फैक्शन बी से मिलेगी वही सेटिस्फैक्शन मुझे ए से मिलेगी? हाँ सर, वही मिलेगी। क्यों? अरे सर, आपने डेफिनेशन में बोला था ना कि प्रोवाइडिंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस आईसी पे कोई भी पॉइंट ले लो, यूनिट अलग अलग होगी, सेटिस्फैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ भाई बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो बी और ए की सेटिस्फैक्शन सेम है। हाँ बिल्कुल सर, आपने बताया था। अगर मैं बात करूं एट IC2 पे सर कौन से पॉइंट है? सी एंड ए। भाई ए तो दोनों आईसी पे आ रहा है ना, इंटरसेक्ट हो रहा है वो, और IC2 पे सी तो है ही। इसका मतलब सर जो सी की सेटिस्फैक्शन है वो इक्वल होगी ए की सेटिस्फैक्शन के। हाँ सर ये भी है सर, बी की ए के इक्वल है, सी की एक इक्वल है। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं, ए दोनों में कॉमन है, बी जो है वो ए के इक्वल है, सी भी ए के इक्वल है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला सर? जो सी की सेटिस्फैक्शन है वो बी की सेटिस्फैक्शन के इक्वल होगी। हाँ या ना सर? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। ये इससे निकला कंक्लूजन। किससे निकला? इससे कंक्लूजन ये निकला क्या भाई? IC1 पे बी और ए 2 पॉइंट आ रहे तो इन दोनों की सेटिस्फैक्शन इक्वल होगी, क्योंकि डेफिनेशन ने बोला था कि एक आईसी पे आप कितने भी पॉइंट ले लोगे कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन सेम ही मिलेगी। IC2 पे 2 पॉइंट आ रहे हैं, इन दोनों की सेटिस्फैक्शन भी इक्वल होगी। इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं तो क्या निकला? कंक्लूजन निकला कि बी और सी की सेटिस्फैक्शन सेम होगी। हाँ, ये इस डायग्राम ने कंक्लूजन निकाला। अब अगर सेटिस्फैक्शन सेम होनी चाहिए थी तो आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप सी को चुनो या बी को। हाँ सर बिल्कुल यार, अगर सेटिस्फैक्शन सेम है सी की और बी की तो आपको कोई फर्क पड़ना चाहिए कि आप पे सी आया या बी आया, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ सर, लेकिन आपको फर्क पड़ेगा। सर कैसे? अब यहां देखो, यहां पे सी और बी को, ए तो हटाई दो, सी और बी में से आप बताओ, दिल पे हाथ रख के, अभी बताया था मोनोटोनिक प्रेफरेंस, उसे दिमाग में रखो और हाथ दिल पे रखो मेरे भाई। फिर बताओ, सिल्क और किटकैट बी पे कितनी है? 2 सिल्क 15 किटकैट। सी पे कितनी है सर? 4 सिल्क 15 किटकैट। सर ये तो सेम है, लेकिन सिल्क ज्यादा किस में है सर? इसमें। बी और सी में कौन सा कॉम्बिनेशन चुनोगे सर? कॉम्बिनेशन सी। अरे क्यों कॉम्बिनेशन सी चुन रहे हो सर? सर सी और बी की तो इक्वल थी ना, तो दोनों में से कुछ भी चुन लो। नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो? सी में तो सिल्क ज्यादा है और हमें जहां ज्यादा मिलेगा हम तो उसे चुनेंगे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस कंक्लूजन को, ये जो कंक्लूजन निकला है ठीक है? बोल सकता हूं मैं कि सेटिस्फैक्शन जितनी सी से मिलेगी उतनी बी से मिलेगी? नहीं बोल सकता भाई। आप प्रूफ देखो ना, किटकैट दोनों में इक्वल है, सिल्क किस में ज्यादा है? इसमें ज्यादा है। तो ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस सेटिस्फैक्शन किसकी ज्यादा मिलेगी सर? सी की ज्यादा मिलेगी। अगर मैं आपसे पूछूं, आप खुद बताओ ना, इस कॉम्बिनेशन में से बी और सी में से कौन सा चुनोगे? भाई हर बंदा इंक्लूडिंग मी सी को चुनेगा, क्योंकि उसमें सिल्क की जो यूनिट्स है, नंबर ऑफ यूनिट्स है वो ज्यादा है। और अभी मोनोटोनिक प्रेफरेंस पढ़ाया था, वो यहां पे भी आएगा। मोनोटोनिक प्रेफरेंस की वजह से आप सी को चुनोगे भाई। तो ये जो है ये क्या है? फॉल्स है, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं है। यहां पे प्रूव हो गया। तो अगर आप 2 आईसी को इंटरसेक्ट कराओगे तो उससे कंक्लूजन ये निकला। और अगर मैं अपने पहले मोनोटोनिक प्रेफरेंस वाले पॉइंट को पढ़ूं तो क्या ये ठीक बात है? नहीं सर। क्योंकि अगर बी और सी की सेटिस्फैक्शन सेम होती तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना था। आपको बिल्कुल, आप कहते भाई कोई भी दे दो, दोनों फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नहीं, यहां पे आपने किसको चुना? सी को चुना। और हर बंदा सी को चुनेगा ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस ना 2 पॉइंट पे आएगा। एक तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन के एक्सप्लेनेशन में भी आपको ऐड करके आना है अगर पूछे, और इस पॉइंट में भी आपको ऐड करके आना है अगर पूछे। इसमें और उसमें दोनों में रीजन है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो यहां पे ये हमने आपको पॉइंट जो है क्या कह रहा था वो समझाया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया हो। अब इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, हाँ, ये वर्किंग आपने बना ली होगी आई होप। ये डायग्राम साइड में बनाया, पूरी वर्किंग दिखा ली आपने। अब लिखेंगे कैसे देखो भाई, इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। अबव वर्किंग, अबव मतलब ये हमने ये पहले बना लिया, उसके नीचे लिख रहे हैं। वैसे बनते हो ना सर, वर्किंग तो साइड में है। ठीक है, अबव वर्किंग स्टेट्स दैट, बच्चे होते हैं ना थोड़े ऐसे खुराफाती से बोल देते हैं। अबव वर्किंग स्टेट दैट satisfaction of combination B is equals to satisfaction of combination C। फुल स्टॉप। ये वर्किंग ने क्या बताया
इस वर्किंग के अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्शन जो बी की मिलेगी वही सेटिस्फैक्शन हमें सी से मिलनी चाहिए वर्किंग के अकॉर्डिंग, बट इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज क्यों भाई, क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है? बिकॉज अगर आप नोटिस करो जो बी है, बी और सी पे किटकैट की यूनिट तो सेम है, बिकॉज नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ किटकैट इज सेम या इक्वल ऑन बोथ कॉम्बिनेशन, सेम या इक्वल कुछ भी लिख लो, बोथ कॉम्बिनेशंस, but number of units of silk is more in combination C, therefore due to monotonic preference, comma, consumer prefer C, combination C over B. क्या? कंज्यूमर प्रेफर कॉम्बिनेशन सी ओवर बी। इसके बाद आप जो है मोनोटॉनिक प्रेफरेंस को जो है डिफाइन कर देना, बस मजा आ जाएगा भाई, स्वाद ही आ जाएगा, टीचर को जो है स्वाद ही आ जाएगा अगर आप मोनोटॉनिक प्रेफरेंस इसके बाद डिफाइन करके आ जाते हो। वही जो सेम अभी डेफिनेशन भाई, मोनोटॉनिक प्रेफरेंस रेफर्स टू दैट सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर प्रेफर दैट कॉम्बिनेशन जिसमें क्या हो, मोर यूनिट्स ऑफ एटलीस्ट वन कमोडिटी हो, ठीक है, वो सिचुएशन है। तो आपको यही डिफाइन कर देना। इसके बाद ये आपका पूरा एक्सप्रेशन बन गया थर्ड प्रॉपर्टी का, टू इंडिफरेंस का, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो आपको समझाया वही मैंने लिखवाया, कह रहा है कि दो कॉम्बिनेशन जो है बी और सी, उनकी सेटिस्फैक्शन इक्वल है, ये वर्किंग दिखा रही है भाई, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ किटकैट बी और सी में अगर आप नोटिस करोगे, जो हमने शेड्यूल बनाया था अभी, उसमें किटकैट की यूनिट्स तो दोनों में सेम है, लेकिन अगर मैं बात करूं सिल्क की, तो सिल्क की जो यूनिट्स है वो किसमें मोर है? कॉम्बिनेशन सी में। कॉम्बिनेशन सी में 4 है, इसमें 2 है, तो ज्यादा किसमें? सी में। तो ड्यू टू मोनोटॉनिक प्रेफरेंस हर एक कंज्यूमर बी और सी में से किसको प्रेफर करेगा? सर जिसमें ज्यादा यूनिट है, यानी सी को। तो ये जो अभी स्टेटमेंट दी हमने कि सेटिस्फैक्शन ऑफ बी जो है वो इक्वल है सेटिस्फैक्शन ऑफ सी के, तो भाई ये तो गलत प्रूव हो गई ना। अगर क्योंकि दोनों में इक्वल सेटिस्फैक्शन होती तो कंज्यूमर किसी को भी कहता भाई मेरे को कोई फर्क नहीं, आपको जो देना दे दो, लेकिन अगर आप ऑप्शन दोगे वो क्या चुनेगा? हर बार सी चुनेगा, हर एक इंडिविजुअल सी चुनेगा। क्यों? मोनोटॉनिक प्रेफरेंस की वजह से। इसके बाद आप डिफाइन कर देना मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। याद रखना ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसके बिना आपका आंसर इनकम्प्लीट है, मार्क्स नहीं मिलेंगे ढंग से। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर पकड़ा देगा, 1 1.5 नंबर। मोनोटॉनिक प्रेफरेंस इसमें और सेकंड प्रॉपर्टी में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक हुआ हो क्लियर। अभी हमने इंडिफरेंस कर्व क्या होता है ये पूरा कंप्लीट करा। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज हमने 4 थी, 3 कर ली। सर चौथी कराओ ना भाई, चौथी लास्ट प्रॉपर्टी जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी लंबी है, तो ऑलरेडी क्लास थोड़ी लंबी बन चुकी है, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट क्लास लूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा फेवरेट जो प्रॉपर्टी है उसकी वही वाली है। और जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब हम फाइंड करेंगे तो उसका काफी रोल है। ये तो इंडिविजुअल है लेकिन वो ना काफी कनेक्टेड है आगे वाले टॉपिक से, तो उसके लिए अलग से सेपरेट क्लास लेंगे। नेक्स्ट क्लास जो लेक्चर नंबर 4 बनेगा वो उसी के लिए बनेगा सेपरेट। आज के लिए तीन ही प्रॉपर्टी। पहली डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सेकंड हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मींस हायर जो है सेटिस्फैक्शन, सॉरी हायर द लेवल ऑफ आईसी मींस हायर द सेटिस्फैक्शन, पता नहीं क्या हो गया। और थर्ड क्या है कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसका भी रीजन क्या है? मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। तो अभी आज के लिए हमने इंडिफरेंस कर्व करा, प्रॉपर्टीज में 4 में से 3 कर ली, एक प्रॉपर्टी हमारी बची है, नेक्स्ट लेक्चर तक ले जाएंगे उसे, लेक्चर नंबर 5 पे डन करेंगे अपनी लास्ट प्रॉपर्टी को। तो आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना सारे, और आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। चलिए बाय बाय।